सिसोदिया कहते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, झुकेंगे नहीं। मैं झुकेगा नहीं। सिसोदिया कहते हैं बीजेपी के नेता हमको आम आदमी पार्टी तोड़कर छोड़कर बीजेपी में मिल जाने का ऑफर दे रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि हमारे सिसोदिया जी कितने मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए हैं। अरे मोस्ट वांटेड मतलब ये मत सोचेगा कि उनके नाम पर लुकआउट जारी हुआ है तो उनको जेल में बंद करने वाले। वांटेड मतलब चहीते, सबकी बहुत नजर में आने वाले। बीजेपी इतनी ज्यादा डेस्परेट है उनके लिए कि वो उनको हर तरह से शाम दाम दंड भेंट लगाकर बस अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है। ऐसा है क्या? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, संक्षेप में और सारे सोर्सेस और फैक्ट के साथ। आगे जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है कि मनीष सिसोदिया और हर जगह मनीष सिसोदिया ही है। आइए आगे चलते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आगे मैं आप बात करूंगी कि ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा कि मनीष सिसोदिया जी का जिस तरीके से आज केस चल रहा है, मनीष सिसोदिया का जिस तरीके से लुकआउट जारी हुआ, सीबीआई ने अपने दस्तावेज सारे ईडी को सौंप दिया, इन सारे मुद्दों पे तो हमने बात की। आगे दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब विशुद्ध नौटंकी पर उतर गई है दोस्तों। राजनीति की वो सारी विधाएं जो मीडिया का ध्यान उनके घोटालों से हटाकर कहीं इतर ले जाए, उसके प्रयास युद्ध स्तर पर हो रही है। आप जानते हैं कैसे होता है? चलिए आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ। एक सवाल जवाब एक सीबीआई अधिकारी और एक घोटालेबाज के बीच है। आप इस संवाद से रिलेट कीजिएगा और कह सकते हैं कि संवाद मनीष सिसोदिया और अधिकारी सीबीआई के बीच एक नाटकीय रूपांतरण है। अब आप इसको रिलेट कीजिएगा एक नाटकीय रूपांतरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। चलिए, अधिकारी सवाल पूछता है, तुमने मोबाइल फोन क्यों चुराया? आरोपी, आपको शायद पता नहीं कि मेरी कमीज दुनिया की सबसे अच्छी कमीज है। अधिकारी, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने मोबाइल फोन क्यों चुराया? आरोपी, मेरी कमीज की चर्चा बड़े बड़े अखबारों में हो रही है। अधिकारी, अरे बड़ा उल्लू है, मैं पूछ रहा हूँ तुमने फोन क्यों चुराया? इस बात का जवाब दो भाई। आरोपी, मैं आपको असली बात बताता हूँ, मेरी कमीज की बात करने वाले असल में मेरी कमीज से बहुत जलते हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं। अधिकारी, तुम साफ साफ बताओ कि तुमने मोबाइल फोन क्यों चुराया? आरोपी, उन्हें डर है मेरी कमीज से, वे डरते हैं इससे क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी कमीज के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। अधिकारी, अरे पागल है क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मोबाइल फोन की चोरी क्यों की, इसके बारे में बताना, तू अपनी कमीज का गुणगान किए जा रहा है। आरोपी, वे लोग पिछले 8 साल से मुझे ठीक से कमीज पहनने नहीं दे रहे हैं। पागल और मनोरोगी तो वो है ही। अधिकारी, कमीज सिलवाने में कपड़ा कितना लगा और सिलाई कितनी लगी भैया, यही बता दो। आरोप, 20 मीटर का कपड़ा जी और 20 मीटर की 20,000 की सिलाई। अधिकारी, बावला हो गया है क्या? 20 मीटर कपड़े में कमीज बन जाती है और उसकी सिलाई भी कहीं 20,000 होती है? क्या बकवास कर रहा है? आरोपी, यह कमीज वर्ल्ड क्लास कमीज है, सारी दुनिया में इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसके डिजाइन को देखने सीखने के लिए सरकारें अपने अपने कपड़ा मंत्रियों तक को भेज रहे हैं। अधिकारी, तुम क्या समझते हो, तुम हमारी आंखों में धूल झोंक सकते हो? हम कमीज नहीं सिलवाते हैं क्या? एक तुम ही अकेले हो क्या जो कमीज पहनते हो? सुनो, अगली सुनवाई तक के लिए कोर्ट बर्खास्त की जाती है। साथ ही कोर्ट आरोपी को यह सख्त हिदायत भी दे देती है कि वो अपनी कमीज पर हुए खर्च के सारे कागजात अगली सुनवाई के दिन लेकर आए। आरोपी, बहुत बहुत शुक्रिया। आरोपी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखो जी, मुझ पर मोबाइल चोरी के लगे सारे आरोपों को सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने मेरी कमीज से जलने वालों को फटकार लगाते हुए मुझसे इसके डिजाइन की एक कॉपी कभी कोर्ट की ओर आते समय लेते आने की गुजारिश भी की है। पत्रकार, लेकिन सर मोबाइल का क्या हुआ? मोबाइल चोरी का आरोप था ना। आरोपी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है और आखिर सीबीआई भी मोबाइल फोन की चोरी भूलकर, मेरा मतलब है छोड़कर, कमीज पर आ गए ना। हम कट्टर ईमानदार हैं जी, जज साहब को मोदी ने भेजा है, इसी अंदाज को कहते हैं कि मुद्दे से सवाल हटाना, जो अब मनीष सिसोदिया समेत सारी आम आदमी पार्टी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई पूछती है कि आपने शराब दुकानों की संख्या 400 से बढ़ाकर 800 क्यों कर दी? आपने ब्लैक लिस्टेड वेंडर्स को भी शराब दुकान की लाइसेंस क्यों दे दी? आपने शराब के विक्रय की मार्जिन को इतना क्यों बढ़ा दिया? तो आम आदमी पार्टी ठीक वैसे ही जवाब देती है, सिसोदिया दुनिया के सबसे काबिल शिक्षा मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी जवाब देती है कि पूरा देश केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता है। केजरीवाल कहते हैं कि यह लड़ाई केजरीवाल वर्सेस मोदी की है। केजरीवाल कहते हैं सिसोदिया को भारत रत्न दे दो। हलवाई क्या
सिसोदिया कहते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं, झुकेंगे नहीं। सिसोदिया कहते हैं बीजेपी की नेता हमको आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में मिल जाने का ऑफर दे रही है। अरे भैया, जो सवाल है उसका जवाब दे दो ना। जब ढोल तुम्हारे शिक्षा मॉडल का फटेगा तब दिखाना न्यूयॉर्क टाइम्स का कतराना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तुम्हारे शराब नीति पर भी कोई आर्टिकल लिखा है क्या? सबको पता चल गया है कि तुम्हारे न्यूयॉर्क टाइम्स का एजेंडा, उसे ही हिंदुस्तान में मोदी विरोधी पत्रकार चाहिए था ना। ये वाला एड उसी का है ना, जिसमें वो साफ साफ लिख रहा है और बता रहा है कि बता दे कि तुम्हारे न्यूयॉर्क टाइम्स के काले चिट्ठे हैं। बता रहा है उसके ताजा पत्रकार किसके चेहरे हैं। जिस आर्टिकल को तुम बता रहे हो कि वो लोग कौन है, बता दे क्या? बस हवा निकल गई। चलो रहने देते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर में रामधीर कहते थे ना, छोटे गुंडे हैं, मुंह लगाकर क्या अपने बराबर बिठा लोगे? तो हम उन पत्रकारों को अपने बराबर हमें नहीं बिठाना है। वैसे किस शर्म से ये कहा मनीष सिसोदिया ने कि वे राणा के वंशज है। राणा ने घास की रोटियां खाई थी पर मुगलों की संधि का प्रस्ताव न माना था। राणा के साम्राज्य का एक नोक बराबर है दिल्ली, और उसके लिए आपने इफ्तारी में गोल टोपी लगाई और बात राणा के वंशज होने की करते हो। आज खुद राणा होते ना तो अपने भाले से चीर देते आपको। राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन महाराणा के वंशज बनकर मत करिए। महाराणा के वंशज बनते हैं आप और आपकी ही पार्टी के मजहबी नेता विधायक दंगा करवाते हैं और आपकी जबान सिल जाती है। और हाँ सिसोदिया जी, केजरीवाल वो शख्स है जिसने खाने में थाली में छेद किया है, अन्ना के आंदोलन की बलि चढ़ाई है, अपने दोस्त कुमार विश्वास की दोस्ती को मौत के घाट उतारा है, प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव और अरुण शौरी और आशुतोष सबकी जरूरत पड़ने पर अपमानित कर अपने कुनबे से बाहर किया है। संभावतः दामाद चड्ढा जी और राजनीतिक ऊंचाई देने के लिए अपनी बलि दे दे तो कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं होगी, समझे? वो तो कह रहे हैं कि आप जेल जाएंगे। और हाँ, अगर बीजेपी ने सच में मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर दे दिया ना, तो आप लोकतंत्र के उत्थान के लिए उनका नाम सार्वजनिक करिए कि किसने दिया, या फिर गंभीरता से इस ऑफर पर विचार करिए। बाकी केजरीवाल आपको भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाने देगा और उसकी जगह चड्ढा आ जाएंगे। और अगर राणा का वंशज कहलाने का इतना ही शौक है तो हमें कहिए, हम आपको राणा का किताब भेजेंगे, उन्हें पढ़िए, सीखिए और उनके रास्ते पर चलिए। ये तो अच्छी बात है कि आप राणा के वंशज कहलाना चाहते हैं, लेकिन शराब घोटाले जैसे नीच हरकत और इफ्तारों में जालीदार टोपी पहनने के बाद आप कभी भी राणा के वंशज नहीं बन सकते सिसोदिया जी। लेकिन इस तरीके से हमारे राणा का अपमान करने का भी आपको कोई हिम्मत तक नहीं करनी चाहिए। तो कृपया करके आप हमारे राणा का अपमान ना करें, क्योंकि हमारे राणा के वंशज शराब नीतियां नहीं बनाते थे, ठेका नहीं खुलवाते थे और शराब की गैर कानूनी लाइसेंसें नहीं बांटते थे। हमारे राणा शराब में डूबे नहीं रहते थे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज पूरी आम आदमी पार्टी और खासकर मनीष सिसोदिया हमारे राणा का अपमान कर रहे हैं, तो इस अपमान का क्या जवाब देंगे आप? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज कोई राजनीति, आज कोई सत्ता इतना बड़ा हो गया कि हमारे पूर्वजों का, हमारे वीर राणा का यूं अपमान कर दे और हम चुप बैठ जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए कि आपका क्या सुझाव है इस पे। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाते रहे, क्योंकि जब तक हमारा परिवार छोटा है लोगों को मौका मिलेगा इस तरीके की बकवास करने की। तो हमें अपने सनातन परिवार को बड़ा करना होगा, ताकि जब हमारी आवाज निकले तो दूर तक जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।